नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसी चरण में पटना जिले की चर्चित सीट मोकामा पर सबकी नजरें टिकी है। यह वही सीट है जहां लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, दबदबा रहा है। लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि मैदान में उनकी टक्कर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से होने वाली है। अब चुनाव 6 नवंबर को होगा और मोकामा की यह जंग फिर से बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। आपको बता दें मोकामा की राजनीतिक अहमियत क्या है। मोकामा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति का यह चेहरा है जहां बाहुबली और जातीय समीकरण मिलकर सत्ता का संतुलन तय करते हैं। जहां से ये पहले 2020 में अनंत सिंह राजद आरजेडी के टिकट पर जीते थे, जबकि 2015 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे थे। अब 2010 में यह सीट जदयू के पास थी। जातीय समीकरण के नजरिए से देखा जाए तो इस बार फिर मुकाबला भूमियार बनाम भूमियार है, क्योंकि अनंत सिंह जेडीयू से मैदान में है और वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार है। चुनाव भले वीणा देवी लड़ रही हो, लेकिन राजनीतिक रूप से यह टक्कर अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह मानी जा रही है। बाहुबलियों की धरती मोकामा, गंगा किनारे वसा मोकामा बाहुबलियों की राजनीति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ 1990 के दशक से ही लगातार नेताओं का दबदबा रहा है। 3 दशकों में 3 बड़े बाहुबलियों दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह ने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की है। दिलीप सिंह 1990 से 2000 जनता दल से, सूरजभान सिंह 2000 से 2005 निर्दलीय और अनंत सिंह 2005 से 2022 लगातार विजयी रहे। अब 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर 3 जीत दर्ज की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोकामा की राजनीति हमेशा किसी न किसी बाहुबली परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। 2000 का ऐतिहासिक चुनाव अगर बात करें साल 2000 में, तो मोकामा का चुनाव बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। उस वक्त दिलीप सिंह अनंत सिंह के भाई मंत्री थे और आरजेडी के चुनाव लड़ रहे थे। तभी सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उतरकर उन्हें हराकर सबको चौंका दिया। उस समय सूरजभान सिंह पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। यहीं से मोकामा की राजनीति में बाहुबली बनाम बाहुबली की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। अब बात करें अनंत सिंह की राजनीति यात्रा का, तो छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की राजनीति 2005 में जदयू से शुरू हुई थी। उन्होंने 2005 और 2010 में जीत दर्ज की, फिर 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने। हालांकि 2022 में हथियार बरामदगी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। बाद में 2024 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद वे दोबारा 2025 में 6 महीने के लिए जेल गए थे। इस साल की अगस्त में उन्हें फिर रिहा किया गया। अब वे जदयू के टिकट से दोबारा मैदान में हैं। अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं। इसके बावजूद मोकामा की जनता उन्हें छोटे सरकार के रूप में आज भी पहचानती है। अब बात करें सूरजभान सिंह की और वीणा देवी की। सूरजभान सिंह का नाम भी बिहार के बाहुबली नेता में शुमार है। 5 मार्च 1965 को मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह ने अपराध से राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। अब 2000 में वे निर्दलीय विधायक बने और 2004 में एलजेपी के टिकट पर सांसद, बाद में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा हुई। हालांकि 2014 में वे बारी हो गए। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के चलते उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को राजनीति में आगे बढ़ाया। अब वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद रह चुकी है और अब मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी है। क्यों? यह खास बात है मोकामा की जंग। मोकामा का मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि 2 युगों की टक्कर है। यह तरफ आपको बता दें अनंत सिंह, जिनकी छवि जनता के बीच एक स्थानीय सरकार जैसी है, वही दूसरी ओर सूरजभान सिंह का परिवार
राजनीतिक प्रभाव के दम पर मैदान में है। चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन तय है कि इस बार भी मोकामा में जीत किसी बाहुबली की ही होगी। अब राजनीतिक जानकारियों का कहना है कि यह चुनाव मोकामा के ऐतिहासिक को एक बार फिर दोहराने वाला है, जहां बाहुबली, जनसंपर्क और जातीय समीकरण तीनों एक साथ अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।